वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में जहां हम अक्सर दिशा और दशा की बात करते हैं, वहां कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से फंक्शुई प्रोडक्ट्स के बारे में भी बातचीत किया करते हैं। आप ही लोगों के सुझाव को मद्देनजर रखते हुए आज हम उनसे बातचीत करेंगे एक्वेरियम एंड वास्तु पोजीशन पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। एक्वेरियम एंड वास्तु पोजीशन, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय, जहां मैंने शुरुआत में कहा कि अलग अलग दिशाओं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी दिशाएं किस किस तरह की पर्सनालिटी के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, नुकसानदायक हो सकती हैं। वहाँ एक प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना मेरे ख्याल से अपने आप में एक अलग बात रहेगी। एक्वेरियम के बारे में क्या कहेंगी कि बहुत से लोग एक फैशन या ट्रेंडी तौर पर उसको घर में रख लेते हैं, वास्तु क्या उसकी प्राथमिकता देता है? जैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो अलग अलग तरह की ज़ोडिएक साइन होती है, जैसे वर्गो है, लियो है, तो राशि फल के लिए अलग अलग तरह के ज़ोडिएक साइन के थ्रू उसका प्रेडिक्शन किया जाता है। फंक्शुई के अंदर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जैसे कि टर्टल से रिलेटेड, ड्रैगन से रिलेटेड, फिश से रिलेटेड चीज़ों को कौन से दशा में रखना चाहिए, उससे क्या लाभ हो सकते हैं, लाइव रखना चाहिए या वहाँ पे उस खास तरह के किसी मटेरियल के अंदर किसी खास तरह की साइन और पॉजिटिव लोगों के साथ उसको रखना चाहिए, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में सिंबॉलिक फंक्शुई के लिए काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। सिंबॉलिक फंक्शुई का मतलब होता है कोई एक ऐसी प्रोडक्ट आपने कहीं पे रखी है और उसका फ़ायदा आप उठाते हो, वो आम तौर पे नॉर्मल इंटीरियर या साज सजावट की चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ किसी खास पर्पस से रखी है जिससे आप किसी कॉर्नर को एक्टिवेट कर सकते हो। तो वास्तु और फंक्शुई दोनों के अंदर एक्वेरियम के बारे में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको रखने की पोजीशन, कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे उसका नुकसान हो सकता है, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। जी, चलिए एक एक करके उस जानकारी को आपसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और यही प्रयास करते हैं कि जैसा जो विषय है एक्वेरियम एंड वास्तु पोजीशन, ये बताइए कि एक्वेरियम की पोजीशन कौन सी दिशा में सबसे उचित है और कहाँ बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले एक्वेरियम हर तरह की प्रॉपर्टी के लिए सूटेबल नहीं होता है। अगर आप किसी वजह से, किसी शौक की वजह से या अपनी इच्छा के अनुसार एक्वेरियम को रखना चाहते हो, तो भी आपको दिशाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट की एडवाइस से अगर आप उसको रखना चाहते हो, तो सिर्फ एक्वेरियम ले आओ और उसे रख दो, उतना काफ़ी नहीं होता। आपको उनके साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से दशा में रखना चाहिए, किसी खास टाइम के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद उसकी पोजीशन को बदलना चाहिए, कितनी फिश आपको रखनी चाहिए और एक्वेरियम के आसपास में क्या क्या चीज़ों को रखना चाहिए और कितनी हाइट पे रखने के बाद किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उसके करीब में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक्वेरियम और वास्तु और फंक्शुई में जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण है। जी, ये जो आपने कहा कि हर प्रॉपर्टी के लिए उचित नहीं है, किन किन तरह, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहां वो उचित नहीं है? वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी का वास्तु साउथ का बनता हो, साउथ ईस्ट का लॉट हो, साउथ वेस्ट का लॉट हो, बहुत ज़्यादा अनइवन लॉट हो, और हो सकता है कि आपके लाइक कंट्री हाउस को भी आप मेन घर की तरह, कई बार लोग कंट्री हाउस में भी रहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर जैसे वेस्ट पाम बीच है, मियामी है, तो वहाँ पे लोग कई बार कंट्री हाउस ही उनका मेन घर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी के पास रहते हो तो ऐसे लोगों को खास करके एक्वेरियम की ज़रूरत नहीं होती है जी। और एक्वेरियम रखना ही चाहिए, इस तरह की सिचुएशन नहीं बनती है। लेकिन किसी खास इच्छा की वजह से आप एक्वेरियम रखते हो तो फिर उसके लिए दशाओं के हिसाब से और कितनी फिश वहाँ पे रहेगी, वो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी, तो ये जो समझ पाए कि साउथ, साउथ वेस्ट और अनइवन लैंड साउथ ईस्ट, और वो प्रॉपर्टीज़ जो बेसिकली अनइवन है और वाटर के एरिया के पास है, कोस्टल एरिया के पास है, वहाँ पर वास्तु जो है एक्वेरियम नहीं है। पल्लवी जी, आपने कहा कि कितनी मात्रा में फिशेस होनी चाहिए, नंबर ऑफ फिशेस इन एक्वेरियम, वो भी बहुत मैटर करता है, उसके बारे में कुछ बताइए।
फेंग शुई के अंदर बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर क्विक अप्लाई करने से आपको विद इन 15 to 30 डेज़ के अंदर, समटाइम्स 60 डेज़ के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है। जैसे बहुत सारे घर के अंदर कई तरह के नुकसान चलते हो और एक सवाल का आप सिर्फ जवाब ढूंढते हो, तो उस तरह की पोजीशन एक्वेरियम से क्रिएट हो सकती है। कुछ खास लोगों के लिए जिनका करियर कॉर्नर किसी भी वजह से बाधा में हो, इसके करियर में ज़्यादा बहुत तरह की रुकावट आती हो, तो अपने करियर की इम्प्रूवमेंट के लिए एक्वेरियम वास्तु और फेंग शुई दोनों के लिए बहुत ही सही एडवाइस है। और ऐसे लोगों को अपने घर में एक्वेरियम रखने से करियर में आने वाली छोटी मोटी रुकावट, छोटे मोटे वास्तु दोष, छोटे मोटे प्रॉब्लम सारे उससे सॉल्व हो जाते हैं और एक्वेरियम से उसका करियर ज़्यादा अच्छा बनता है। जी, बहुत असमंजस में डाल दिया लोगों को ये समझ के कि करियर का एक्वेरियम से किस तरह से लिंक है, उसके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि एक्वेरियम की सबसे अच्छी स्पेशलिटी होती है कि पानी के अंदर एक लाइव फिश है और फिश हमेशा भागती रहती है। तो जैसे आप पर्टिकुलर जिस आदमी के लिए जो सही कॉर्नर होता है वहाँ पे अगर आप एक्वेरियम रखते हो, तो एक्वेरियम का पानी यिन एनर्जी क्रिएट करता है और वहाँ पे भागती हुई मछली यांग एनर्जी क्रिएट करती है। तो वास्तु के हिसाब से और फेंग शुई के हिसाब से वो यिन यांग का आइडियल कॉम्बिनेशन है। तो जिसको अगर आप सही पर्टिकुलर कॉर्नर पे रखते हो, तो मछली के फिश के एक्टिविटी की वजह से एक मोशन क्रिएट होता है और वो मोशन की वजह से जिस कॉर्नर को आप एक्टिवेट करना चाहते हो वो इजीली हो जाता है। तो लगातार किसी जगह के अंदर मोशन क्रिएट होने की वजह से आदमी की जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी करियर की कोशिश है, उसमें वो उसको सपोर्ट करता है। जी, तो उचित कॉर्नर कौन सा है एक्वेरियम के लिए? वास्तु के अनुसार और फेंग शुई के अनुसार एक्वेरियम के लिए काफ़ी तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन, वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो एक्वेरियम को नॉर्थ में रखना चाहिए। उसी तरीके से एक्वेरियम को आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो। और तीसरी पोजीशन एक्वेरियम की होती है फेंग शुई के अनुसार साउथ ईस्ट भी हो सकती है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि साउथ ईस्ट के अंदर पानी की बनी हुई चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, लेकिन वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में एक्वेरियम के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर से एक्वेरियम को रखने से आपको कोई भी तरह का नुकसान भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बात सिर्फ पानी की नहीं होती है, पानी के साथ फिश उसको एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये तीनों दिशाओं का एक्वेरियम हो सकता है। एक्वेरियम के अलग अलग तरह के शेप होते हैं और इस तरह से फेंग शुई पर्पस से एक्वेरियम रखने वाले लोगों को 7 गोल्डन फिश और 2 ब्लैक फिश को रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समझने लायक बात है कि एक्वेरियम उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो उसको मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि फ़िश के मेंटेनेंस भी रहती है उसके साथ साथ। तो सिर्फ अपने शौक़ से और लेने के बाद अगर आप उसकी टेक केयर ना कर सको, तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको एक्वेरियम का अप्लाई नहीं करना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से आज के विषय पर एक्वेरियम एंड वास्तु पोजीशन पर बातचीत जारी रहेगी। जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।